तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी क्लास होने वाली है जो कि आपकी कंप्यूटर की क्लास होने वाली है, जिसमें हमने आपके कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इस क्लास में, जो कि आपके रेलवे की एग्ज़ाम के लिए और आपके सभी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो रेलवे के हमने ज़्यादातर क्वेश्चन लिए हैं इसमें, जो कि आपके रेलवे की पेपर में किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं, जो को आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इन क्वेश्चन से। तो हमने एक एक क्वेश्चन आपका किसी न किसी पेपर में आया हुआ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉप 20 क्वेश्चन से। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से मिल सके। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? क्या आपकी पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो आप बताएंगे ये बनाया था आपका चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। तो आप बताइए कब बनाया था? तो आप बताएंगे कि आपका पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। किसने बनाया था आपका पहला कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि कंप्यूटर का मुख्य पार्ट क्या कहलाता है? क्या कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे मदरबोर्ड। क्या? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपके सीपीयू के अंदर जो होती है प्लेट, उसी को मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मदरबोर्ड। तो पहला क्या था कि कंप्यूटर का किसने आविष्कार किया था? तो ये क्या था आपका चार्ल्स बेबेज ने। दूसरा क्या था कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मदरबोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? किसकी माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे अमेरिकन ई हफ ने। किसने? अमेरिकन ई हफ ने। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी आपकी? अमेरिकन ई हफ ने। किसने? अमेरिकन ई हफ ने आपके माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? किसका? कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? यानी कि पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो ये बनाया था अपने IBM ने। किसने? IBM एक कंपनी है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रिक भाग कहलाता है? या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रिक भाग क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे ये कहलाता है आपका क्या? सिलिकॉन। क्या कहलाता है आपका? सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि ABACUS प्रथम था। क्या प्रथम था? ABAUS। तो आप बताएंगे मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये आपका। क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। कौन है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक? किसे माना जाता है भारत में? तो ये माना जाता है आपका विजय पांडुरंग भटाकर। इसे विजय पांडुरंग भटाकर को आपका भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं? क्या? जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे। किसका? पैरेलल
प्रोसेसिंग कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट रेन का अर्थ क्या है। क्या कि कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट रेन का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे ये है आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या फॉर्मूला ट्रांसलेशन किसकी है, फोर्टन। और ये क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत का सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आपका परम 8000। कौन सा, परम 8000। परम 8000 आपका भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। कौन सा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि परम, कौन सा, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन सा कि परम कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी यानी कि जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आप बताएंगे 5वीं पीढ़ी का। कौन सी, 5th जनरेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि IBM, किसका, IBM 360 IBM 360 कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था। दूसरा IBM 360 कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था, तो आप बताएंगे किया गया था आपका 3य पीढ़ी में, 3rd जनरेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा कि किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। इसको कि किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कहेंगे ये आपके लैपटॉप कंप्यूटर को। किसको, लैपटॉप कंप्यूटर को। लैपटॉप को आपको नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। किसमें कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, तो आप बताएंगे पहली पीढ़ी में आपकी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी में, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि स्कैनर क्या स्कैन करता है। क्या है कि स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो आपकी पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि कंप्यूटर पर गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, तो ये हो जाता है आपके जॉयस्टिक से। कंप्यूटर पर गेम खेलना आपका किससे आसान हो जाता है, जॉयस्टिक से। किससे, जॉयस्टिक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि माउस का आविष्कार कब हुआ था। किसका, कि माउस का आविष्कार कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1660 में। कब, 1660 में आपका माउस का आविष्कार हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या DPI दर्शाता है। DPI क्या दर्शाता है, तो ये आपकी डेस्क प्रति इंच को, इसके डेस्क प्रति इंच को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। कौन सा, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। माउस किसने बनाया था, तो ये था आपका डगलस एग्जेबल्ट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसे में इस्तेमाल होता है। का एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है, तो ये आपका मुद्रक या प्रिंटर में। किसमें, मुद्रक या प्रिंटर में। चलिए एक बार इन्हें रिवीजन करते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो ये बनाया था आपका चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। कि तीसरा क्या था कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी, तो ये की थी आपकी मैक्रिकन हफ ने। चौथा क्या था कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है, तो जाता है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन
क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहक कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सिलिकॉन। छठा क्या कि ABACUS प्रथम था, तो ये था आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर। 7 क्या कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, तो ये आपके विजय पांडुरंग भटाकर। 8 क्या था कि जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं क्या, पैरेलल प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रेन का अर्थ क्या है, तो ये आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो ये आपका परम 8000। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का यानी कि जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये आपकी 5वीं का। 12वां क्या था कि IBM कंप्यूटर की किस पीढ़ी की विकसित है, तो ये थी आपकी 3rd जनरेशन। 13 क्या था कि किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के, तो ये था आपका लैपटॉप। 14 में क्या था कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, तो ये था आपकी 1st जनरेशन में। 15 क्या था कि स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या स्कैन करता है, तो ये आपका पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। 16 क्या था कि कंप्यूटर पर गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, तो ये आपका जॉयस्टिक से। 17 क्या है कि माउस का आविष्कार कब हुआ था, तो ये था आपका 1960 में। 18 क्या था कि DPI दर्शाता है, तो ये आपकी डाट्स प्रति इंच को। 19 क्या था कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो ये बनाया था आपके डगलस एंजेंटबल्ट ने। 20 में क्या था कि एक समांतर पोर्टल अधिकतर किसे इस्तेमाल होता है, तो ये था आपका मुद्रक या प्रिंटर में। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। यदि हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आती रहती हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप